हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं तो यहाँ पे कुशल से हूँ। आज मैं फिर से आपको अपने मन की कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे मन में चलती रहती हैं। आपको मैं सुनाती भी रहती हूँ और आप लोग कमेंट तो करते नहीं कि कैसी लगती है मेरी बातें, फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ। मैं तो आप सभी लोगों को अपने दिल की बातें सुनाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। आप लोग भी सुना सकते हैं। कई लोग नहीं सुना पाते हैं, लेकिन हिम्मत करनी चाहिए अपने मन की बातें सुनाने के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप क्या हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो क्या है, आपके लिए जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगा। ये नहीं कि आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आपकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण लोग आपको बहुत अच्छा मानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जितना ज़्यादा सच्चा और ईमानदार है ना, उसे उतना ज़्यादा कष्ट होते हैं इस संसार में। संसार में क्या, परिवार से ही शुरू हो जाते हैं। परिवार के लोग ही उससे चिढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो सच बोल देती है ना, या सच बोल देता है बंदा, जो भी है वो सत्यवादी है। वो सच बोलता है और लोगों को क्या हो जाता है, उनका सच सामने आ जाता है तो उनको बहुत चिढ़ हो जाती है। उससे वो चिढ़ने लग जाते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत ही बेकार है, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है, ये है वो है। और अगर वो चुपचाप आपकी गलत बातों को भी सहन कर ले और सच नहीं बोल पाए और ईमानदारी से उसे चुपचाप सहन कर ले, सहन शक्ति दिखाए अपने अंदर, तो हमें तो बहुत ही अच्छी है, हैं। और आप लोग क्या करेंगे, उसे बहुत सर आँखों पे बैठा के रखेंगे वो, क्योंकि वो आपकी पोल नहीं खोलेगी ना। अगर उसने जहाँ आप लोगों की आपकी पोल खोल दी, वो तुरंत क्या हो जाएगी, सबकी बुरी बन जाएगी, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान ने, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, चाहे तुम्हारे कितने ही दुश्मन बन जाएं, लेकिन ईमानदारी और सत्यता हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है। कष्ट आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, इतने कष्ट आएंगे, इतने कष्ट आएंगे, आप सहन नहीं कर पाओगे उन कष्टों को। कोई आपका साथ नहीं देता है इस संसार में, आपका साथ कोई नहीं देता है, सिवाय आप खुद का साथ दीजिए। खुद को इतना सबल बनाइए कि आप अपने अंदर वो क्वालिटी रखिए, दम रखिए कि किसी भी स्थिति में हम सामना करने के लिए समर्थ रहें। भगवान हमको समर्थ बनाए, वो ईश्वर के बंदे हैं हम। उसने भेजा है, उसने हमें प्राण डाला है हमारे अंदर। ये कौन होते हैं लोग जो हमको क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें गिरा दें, हैं? कभी नहीं, इनसे डरना नहीं है। और अगर ये सीधे मुंह हमारी बात नहीं मानते हैं या हम हमारी सत्यता पर का विरोध करते हैं, तो इनसे दूर हो जाइए। दूर ही होना ठीक होता है, क्योंकि खाली उलझना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है संसार में आजकल के ज़माने में। आपने तो देखा ही है, क्योंकि अगर ज़्यादा उलझोगे तो क्या होगा, अत्याचार भी बढ़ने लगता है। इससे अच्छा चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, जहाँ पे आप जहाँ पे आपका मान नहीं होता है, आपकी सत्यता को जहाँ पे समझा नहीं जाता है। मतलब जो लोग आपको आपकी सत्य बातों को जो पसंद नहीं करते हैं, उनसे दूर ही रहो। ठीक है। और जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी सत्यता का आदर करते हैं, आपकी ईमानदारी का आदर करते हैं, उनके साथ रहा करो। उससे आपका जीवन बहुत खुश होगा, समृद्ध हो गया आप, और आपके अंदर बहुत अनूठा एक आनंद भर जाएगा। ऐसा लगेगा आपको परमात्मा ही मिल गए, क्योंकि सच्चे लोगों के जो साथी होते हैं ना, वो भी सच्चे और ईमानदारी होते हैं। और आप लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उस ईश्वर के प्रति हमेशा आभारी बने रहे कि उन्होंने हमें जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया। और ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है हमें। और इसमें भी हमने अगर झूठ किया, कपट किया, छल किया, क्या होगा, एक दिन तो सबका अंत ही होना है ना। पता तो चल ही जाता है कि कौन हमारे साथ झूठा कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, सब पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है, इंसान बोलता नहीं है। वो क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो छींटे अपने मुंह पे आते हैं ना, इसके लिए। और जहाँ पे आपको कोई बिना वजह परेशान करता है ना, सोचता है
ऐसे ही है, अरे ये तो कुछ नहीं कहेगा, ये तो इसको कुछ भी कह दो, तो वहाँ पे आपको चुप नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। अन्याय से आपको लड़ना है, ठीक है। और अन्याय कहीं पर हो रहा है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, वहाँ पे जाके उसको रोकना है अन्याय को। और साहस का काम करना चाहिए, हमें साहस दिखाना चाहिए वहाँ पे। इस तरह से हमें कभी भी अपना मनोबल भी नहीं गिरने देना है। अपने एक स्वाभिमान होता है हमारा, एक स्वाभिमान के साथ हमें जीना है। और ये स्वाभिमान अगर कोई भी गिराने की कोशिश करता है, फिर हमें चूकना भी नहीं है। क्योंकि कोई ये कहता है ना, अरे तुम तो भगवान के भक्त हो, तुमको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए हमें गुस्सा? क्या हम भगवान के भक्त हैं तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? गलत उस पर तो भगवान को भी क्रोध आता है। हम तो इंसान हैं, उसके भक्त हैं हम। हाँ, हम कहते हैं हम उसके भक्त हैं। कोई चोर उचक के तो नहीं है ना, उसके भक्त हैं हम। इसलिए मैं सभी लोगों से सादर प्रणाम करते हुए यही विनती करती हूँ कि आप ईश्वर का साथ कभी मत छोड़ना, और अच्छी बातें ग्रहण करना, और सच्चे पथ पर चलना, ईमानदारी के पथ पर चलना। किसी भी पर भी अगर अत्याचार हो रहा है तो आप जाके उसका खुलकर विरोध करना। ओके, इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जय सच्चिदानंद।